वैसे तो जानवरों और पक्षियों से इंसान का प्यार कोई नई बात नहीं है। युगों से इंसान पशु पक्षियों से प्यार करता आया है। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो पक्षियों और जानवरों से बेहद प्यार करते हैं, अपने घर में पालते हैं। लेकिन गीता बहन एक ऐसी बेटी जिसका जानवरों से प्यार ही अलग है, एक अलग ही नाम है। गीता बहन गुजरात के एक छोटे से गांव से आती हैं। एक ऐसा गांव जहाँ बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, एक ऐसा समाज जहाँ बेटियों के पांव बांध दिए जाते हैं, एक ऐसा गांव जहाँ बेटियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। लेकिन गीता बहन के पिता को खाकी से प्यार था। इन सब के बीच गीता की शादी हो गई। शादी के बाद भी गीता का संघर्ष यूं ही जारी रहा। गीता ने घर चलाने के लिए वनपाल की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन गीता बहन के आगे रास्ते आसान नहीं थे। जहां नौकरी कर रही थी वहां अलग अलग जानवरों को बचाना था, और ऐसे जानवर जिन्हें लोग दूर से देखना ही पसंद करते हैं। आज गीता बहन को वनपाल की नौकरी करते हुए 11 साल हो गए हैं। गीता बहन ने बेजुबानों को बचाना और उनकी सुरक्षा करने का एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। गीता बहन की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में गीता बहन की कहानी, गीता बहन की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं देश की बेटी। लगातार देश की बेटियों का सफर आगे बढ़ रहा है और आज ये जो देश की बेटियों का सफर है ये गुजरात पहुंचा है। एक ऐसी बिटिया के पास जो बेटी यूं कहें जंगलों की दंगल रानी बनकर घूम रही है। यूं तो जंगल से प्यार शेर राजा को होता है, जंगल का राजा भी शेर होता है, लेकिन वो बेटी भी किसी से कम नहीं। गीता रातड़िया हमारे साथ जुड़ गई है सीधा गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन पा रही हैं आवाज गीता जी? जी जी गीता बहन कैसी है आप? अच्छे है मैडम। गीता बहन, एक तो पहला सवाल आपसे ये हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपसे जानते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है बेजुबानों को बचाने का। यकीनन जितने बड़े जो जंगलों में जानवर होते हैं, बेजुबान जितने जानवर हैं, उनसे लोग दूर से ही प्यार करते हैं, उन्हें कैद देखकर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आप तो उनके बहुत करीब जाती हैं, उनको बचाती हैं अगर वो कहीं दिक्कत में है, कहीं फंस जाते हैं। और आपकी जॉब भी कुछ ऐसी है। पहले तो अपने बारे में मुझे बताएंगे और फिर हमारे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको अपनी जॉब के बारे में बताएं। आप कहाँ से आती हैं, कैसे आपने, कहने का मतलब इस जॉब को ही चुना? जी मैडम, हम शासन के ही रहने वाले हैं। हाँ। हमारा जन्मभूमि ही शासन है, शासनगीर। हम 12 साल से अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जुड़े हैं। अच्छा। हमारा पहला पोस्टिंग 2009 में हुआ फॉरेस्टर से। हमारे पापा RFO थे। अच्छा। उसको खाकी वर्दी तो पसंद ही थी। हाँ। लेकिन हमारे समाज के कुछ रूल्स भी होते हैं कि लड़कियों को कम पढ़ाते हैं। हाँ। और जॉब में भी कम जुड़ने देते हैं। लेकिन हमारा परिवार एक ऐसा था कि जो लड़कियों को आगे बढ़ाने में सक्षम है। अच्छा। अभी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं और भाई बहन भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। और हमारा जब शादी हुआ तब हम जॉब नहीं कर रहे थे। बाद में हमें जॉब मिला। हाँ। एक साल में ही जॉब मिल गया हमें शादी के बाद। तो परिवार का तो पूरा सपोर्ट रहा है। हाँ। लेकिन प्रश्न ये था कि समाज में हमारा जो कास्ट है, मालधारी समाज, बिल्कुल, उसमें कम लड़कियों को पढ़ाया जाता है। हाँ। तो हमें एक आनंद है कि हमारे पापा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। क्या बात है, क्या और बात है, उससे भी बहुत कुछ सुंदर है। जी। गीता बहन, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप जहाँ से आती हैं वहाँ बेटियों को थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। जिस समाज में आप आती हैं, जिस समाज से आप निकली हैं, तो काफ़ी कठिनाइयाँ आपने देखी होगी जिसे आप बयान नहीं कर पा रही हैं। और आप कह रही हैं कि मुझे फ़क्र है, गर्व है कि मेरे पिता ऐसे हैं जिन्होंने मुझे खाकी से प्यार होते हुए खाकी पहनने का अधिकार दिया। ये बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन खाकी का जो अधिकार आपको मिला है, अब कहानी यहाँ पर शुरू हो जाती है कि आप तो आगे निकल कर आ गई, लेकिन आपके समाज में और भी बेटियां हैं। क्या गीता बहन को देखकर और भी बेटियां निकल कर आ रही हैं? जी मैडम जी। जब हम भर्ती हुए उसके बाद कई लड़कियां हमारे कास्ट की है, मालधारी की बेटियां, जो पुलिस में है और अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉइंट है। हाँ।
और हमें देखकर कहीं लड़कियां आगे बढ़ के आगे जॉब में जुड़ी हुई है और कई लड़कियां अभी नई नई ही पुलिस में भर्ती भी हुई है। जी, मैं अभी देख रही हूँ कि आप जंगलों में हैं। क्या इस वक्त आप अपनी ड्यूटी पर हैं? जी मैडम। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखने वाले दर्शकों को ये बात बड़ी अच्छी लगेगी कि आप अभी ऑन ड्यूटी पर हैं और इस वक्त आप जंगल में हैं। बेजुबानों की सुरक्षा वहाँ पर आप करती हैं। आपको देखकर बहुत सारी बेटियां आगे बढ़ी, ये बात बड़ी अच्छी लगी कि गीता बहन आपने एक कदम उठाया और आपके पापा की वजह से आप यहाँ पहुँची, तो बाकी और भी बेटियों के सपने पूरे हो रहे हैं। बात यहाँ पर शुरू हो जाती है कि जंगल की रानी कहा जाती है, वो नाम आपको दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्या आप ऐसा करती हैं कि जंगलों की रानी आपको बना दिया जाता है? बहुत सुर्खियां हैं आपके नाम की, बहुत सारी सुर्खियां बटोर रही हैं आप देश भर में। क्या करती हैं आप? इस नाम मिलने का बहुत ही आनंद है हमें कि जंगल की रानियां कहलाती है हम। इसलिए कहलाती है कि जंगल का किंग, राजा सिंह को बोला जाता है। बिल्कुल। और हमें उसे सुरक्षित, उसकी सुरक्षा करना, उसके साथ काम करना, इसीलिए हमें रानियां कह जाती है। और हमारा काम ऐसा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि हमें रात क्या दिन कुछ भी देखना नहीं है, पूरे दिन काम करना है जी। जब भी मानो कभी कोई सारवार हो या रेस्क्यू हो तो हमें कभी बुलाइए, जब भी बुलाइए हम जाना पड़ता है। रात दिन कुछ नहीं देखना पड़ता। जी, यानी ऐसी ड्यूटी हो जाती है जिसमें ये नहीं देखना होता कि भाई ड्यूटी पूरी हो गई है अब घर जाना है। जब ड्यूटी पूरी होने वाली होती है उस वक्त फ़ोन आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको वहाँ जाना है, जानवर को रेस्क्यू करके लेके आना है, उसके लिए भले ही आपको पूरी रात भर वहाँ पर काम करना पड़े, ऐसा ही कुछ होता है? हाँ मैडम, ऐसा भी होता है। और हम मानो कि हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, अभी हम घर पर जाने के लिए तैयार है और कोई एक फोन आ गया कि कुएं में कोई दिपड़ा गिर गया है, तो हमें इमरजेंसी अपने टीम लेकर निकल जाना पड़ता है। कोई कुछ भी नहीं देखना है कि खाना बनाना है या बच्चे देखना है, कुछ नहीं देखना है। बस हमें एक ही दिखाई देता है कि एक जो जानवर है वो बोल नहीं पाता है, उसको हमें बचाना है बस। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड प्राउड ऑफ यू कि कुछ भी नहीं देखना होता है। आप देखिए खाकी में जो पावर होता है वो आप चाहे जितने भी हमारे दर्शक हैं उसे समझ ले, सरहदों पर हो, दुश्मनों से हमें बचाना हो, देश की सुरक्षा करना हो, या फिर जंगलों में जो जंगल की रानी कहलाने वाली हमारी जो गीता बहन है, या उनकी खाकी की बात कर ले। खाकी धारी जितने भी होते हैं उनकी जिम्मेदारियां डबल हो जाती है, उनके लिए काम डबल हो जाता है और वो देश की सुरक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं हर एक जिम्मेदारी को अपनी बेखूबी से निभाते हैं। यहाँ पर मैं बीच में पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपको खाकी से प्यार है और जानवरों से आपकी दोस्ती है, बड़ी अच्छी दोस्ती है आपकी। कैसे दोस्त आप जानवरों को बना लेती हैं? क्योंकि अगर हम कहें सिंह, जैसे आपने कहा कि वो तो यहाँ का राजा होता है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी हैं, जैसे बड़ा मगरमच्छ मैं कह दूँ, उसको आप बचाती हुई नजर आती हैं, या बड़े बड़े ऐसे जानवर हैं जिसके नाम भी नहीं ले पाते हम। आप उनके करीब जाती हैं तो कहीं आपको ऐसा डर नहीं लगता कि ये काट लेगा? क्योंकि जंगल है और वहाँ ये पता नहीं होता है किसका घर कहाँ है। जी मैडम, इसमें ऐसा है मैडम कि हमें तो रेस्क्यू सिर्फ लायन और लेपर्ड का ही नहीं, अलग अलग जो भी प्राणी है, वन्य प्राणी, उसका भी रेस्क्यू आता है, जिसमें मगर आता है, अजगर आता है। अच्छा। और पक्षी भी आते हैं। और इसमें हमें अपना सेफ्टी रख के और जानवरों को देखकर भी उस रेस्क्यू करना है। हमारा भी सेफ्टी रखना है कि हमें कोई नुकसानी ना हो और जानवर भी बच जाए। अच्छा, तो खुद को भी बचाना होता है और वन्य प्राणी, जिसे आपने कहा कि ऐसे जीव जो बोल नहीं सकते, बेजुबा होते हैं, उनको भी बचाना होता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि आपकी अच्छी खासी दोस्ती तो उनसे हो जाती है, लेकिन क्या जितने भी हमारे जानवर होते हैं, लोग कहते हैं कि उनसे दूर से ही बात करनी चाहिए, दूर से ही उनको देखने चाहिए, दूर से सुहाने होते हैं वो, जैसे आपने कहा, तो क्या उनको समझने के लिए ज़्यादा ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं आपको, या थोड़ी देर में आप देखते हैं कि जानवर भी बड़े समझदार होते हैं, बस उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है, आप बड़े प्यार से उन्हें रेस्क्यू करती है और लेकर आती है? जी हाँ मैडम, इसमें ऐसा है कि कोई भी वन्य प्राणी है वैसे हमें ऐसे नहीं नुकसान नहीं पहुंचाता है,
अगर हम अपनी मर्यादा में रहे तो। मानो कि एक लायन है, वो अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता है। वो कहलाता है राजा है, लेकिन वो इतना समझदार जानवर है, उतना अपना मर्यादा रखता है कि अगर हम उसको ना छेड़े तो वो अपने आप कभी भी अटैक नहीं करेगा। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मर्यादा में रहना होगा अगर जानवरों के पास जा रहे हैं, तो गीता बहन का कहना है। गीता बहन, एक तो यहाँ पर पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस वक्त आप ऑन ड्यूटी पर हैं और ऐसा रहता है कि अगर आपके पास कोई फ़ोन या कोई मैसेज आता है तभी ही जाना है, क्योंकि मैंने देखा है बुलेट सवारी करती हुई आप जंगलों में घूमती हुई नजर आती हैं, तो दिन भर में आपको घूमना होता है, देखना होता है कि कोई ऐसा जानवर कहीं फंस तो नहीं गया है, कहीं वो दिक्कत में तो नहीं है, आपको उनको बचाना है, बस यही रहता है आपका। जी, हमें मैडम, हम जंगल में घूमते हैं बाइक लेके, तो हम एक अवलोकन के स्वरूप में ही घूमते हैं कि मानो कि हम फ्री टाइम है अभी, जो हमारा जी, उसमें जो टाइम है उसमें हम जंगल में जाते हैं और बाद में उस वहाँ पर जो वन्य प्राणी है उसको अवलोकन बोलते हैं हम हमारी भाषा में। और वहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आप कि कोई जानवर मानो कि मिल गया है, तो उस पर कोई निशान नहीं है, कोई लगा हुआ नहीं है, वो सब देखते हैं। वो कैसे चलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या वो कुछ बीमार तो नहीं है। अगर कोई ऐसी बात लगे तो हम तुरंत ही टीम को बुलाते हैं और देख लेते हैं। जी, यहाँ आपको खुद को कहीं ना कहीं उन जानवरों से बचाना भी है और उनको भी बचाना है, तो यहाँ पर आपको दोनों की जिम्मेदारी लेकर चलनी होती है। एक तो बेजुबान जो आपके साथ हैं, आपके साथ रहते हैं, उस जंगल में रहते हैं, जिस जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। क्या कोई ग्रुप्स बना हुआ होता है, जैसे मैं कहूँ कि इतनी टीम है जो एक साथ निकल कर वहाँ पर काम करेगी, या फिर ऐसा होता है कि एक एक को भी निकलना पड़ सकता है कभी? जी मैडम, हमारा काम टीम वर्क भी है। हमारा जो रेस्क्यू का काम है उसमें टीम वर्क होता है। उसमें हम डॉक्टर का टीम है, तो उसमें जो सारवार में डॉक्टर होगा, और उसके बाद टेकर्स हो गए और फॉरेस्ट हो गए, गार्ड हो गए, ऐसे सब मिलके टीम में वर्क करते हैं। और जो अवलोकन का काम बोल रहे हैं कि आप हमें अभी बताया कि बाइक लेके हम जंगल में घूमते हैं, तो वो हम अगले टाइम में ये काम में से जब फ्री हो जाते हैं, बाद में हम जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि कोई वन्य प्राणी हो रास्ते में मिल जाए देखने को, तो उसका मोमेंट देखना है। ये सब काम हम अकेले अकेले या कोई हमारी साथ जो लेडीज है दूसरी, तो उसको साथ भी लेकर भी जा सकते हैं। तो ये एक टीम वर्क होता है जिसमें आप सारे लोग अलग अलग टीमों में निकलते हैं और जानवरों को बचाने का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके बारे में बहुत बार सुना है या पढ़ा भी है कहीं अच्छी जगह पर कि गीता रातड़िया बहुत सारे बेजुबानों को बचा चुकी हैं और बहुत अच्छा रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को सुरक्षा देनी है, उन्हें बचाना है, और कहीं ना कहीं हमारे जो जंगल में जितने भी जानवर हैं उन्हें मरने नहीं देना है। लेकिन क्या कभी आपको डर लगता है कि कभी कुछ हो गया, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, लेकिन कभी ऐसा रहता है कि नहीं, इनके पास नहीं जाना है, ये बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है? एक तो मैडम डर तो लगता है कभी कभी कि हम अकेले बैठते हैं, तो जब कभी कभी फैमिली के बारे में सोच आ जाता है तो ऐसा लगता है, लेकिन बाद में हमारा जब काम सामने आ जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्या बात है। एक वक्त के लिए लगता है कि कहीं गए, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए सिंह वहां पर होता है, मगरमच्छ आपने कहा, कच्छ भी होता है, बड़े बड़े जानवर वहां पर रहते हैं, उनके बीच आपको जाना होता है, तो एक डर बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि ये ड्यूटी है, इसको निभाना है। जी, बस वर्दी पहना है तो अपना ड्यूटी है, तो फर्ज है तो निभाना ही पड़ेगा, और दिल से निभाना है। ये बड़ी अच्छी बात लगी कि ये जो वर्दी है इसे अगर पहन लिया है तो अब डरना क्या, और बड़े दिल से और जिम्मेदारी के साथ निभाना है और फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, यहाँ अगर एक चीज़ पूछी जाए आपसे, बहुत सारी छुट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं, कैसे मैनेज करते हैं? परिवार संभालना थोड़ा मुश्किल होता है? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है परिवार में। मानो कि अपने पति के परिवार से कोई हो
कोई प्रसंग हो या जी। जाना पड़े तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन मैनेज कर लेते हैं, दोनों मिलकर कर लेते अब हैं। इतने बड़े बड़े जानवरों को आप बचा लेती है, फिर पति के परिवार को हैंडल करना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, उसको भी आप कर ही लेती हैं। नहीं, वो तो लेकिन बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने यहाँ बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि ऐसा होता है गीता बहन, लड़की को कहीं से दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी होने के बाद में एक और जवाबदारी हो जाती है कि ससुराल से कुछ ना हो जाए, वहाँ से कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो जाए, तो उसको मर्यादा में रहना है, उसको ध्यान में रखना है और काम करना है। ये जिम्मेदारी भी आपके साथ चल रही होती है? हाँ मैडम, वो भी जिम्मेदारी रहती है। हाँ, तो जवाब देना आपका वहाँ पर भी पड़ जाता है और जवाब देना सरकार को भी हो जाता है कि भाई आपने काम क्या किया। तो कहीं भी देखो कि आसान नहीं है कोई भी काम करना, किसी भी चीज़ तक पहुँचना, दोनों तरह। लेकिन बेटियां जो होती हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि बेटियों के लिए जिम्मेदारी डबल हो जाती है, बच्चों को, ससुराल को, परिवार को और अपनी ड्यूटी को निभाना है। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच गीता बहन, आपके बारे में जब मैंने सुना कि गीता बहन जंगलों की रानी कहा जाती है, जंगल्स में बहुत सारे जानवरों का रेस्क्यू करके एक रिकॉर्ड बनाया है और वो बिना डरे निडर होकर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ती हैं। आपको देखकर आप ही के लोग, क्योंकि खाकीधारी बहुत सारे होते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि ठीक है खाकी तो पहनी है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है पीछे हट जाते हैं। अब हर कोई तो सिंह के गले में जाके हाथ नहीं डालता है। तो आपको देखकर बहुत सारे लोग सीखते होंगे, इंस्पायर होते होंगे कि जब गीता बहन कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं। हाँ मैडम, ऐसा तो रहता ही है, स्टाफ में भी ऐसा रहता है कि हम मिलके काम करते हैं। कभी ऐसा प्रश्न नहीं होता है कि कोई नहीं करता है, दिल से काम करता है। हमारा जो टीम है वो पूरा टीम ऐसा है जो दिल से काम करता है। मानो कि मगर का रेस्क्यू है, हाँ। एक हमारा अनुभव है, मानो कि मगर का रेस्क्यू है, तो उसमें हमें स्टाफ में कोई ऐसे गलती नहीं करनी है कि किसी को इजा हो या किसी को नुकसान हो, तो पूरा स्टाफ अपने करता है। जी, गीता बहन जहाँ पर खड़ी हैं वहाँ जगह ठीक है, सुरक्षित है। देखिए आप हमसे बात कर रही हैं, आपकी जो दोनों निगाहें हैं, वो जो नज़रें हैं वो जंगल की तरफ नहीं है, और ऐसा हुआ कि पीछे से कोई आ गया है सिंह वगैरह, तो फिर कैसे, आपको टीम होगी आपके आसपास? और टीम है बस थोड़े ही दूरी में ही होगी। हाँ। अगर हम वायलेंस करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, तो खुद को बचाने के लिए वायलेंस करेंगे तो बहुत सारे लोग भी एक साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी दुश्मन से कम नहीं होते हैं, लेकिन बेजुबानों को बचाने के साथ साथ एक डर, बहुत बड़ा डर है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है और खुद की जिम्मेदारी है। ये चीज़ें आपको लेकर चलना होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर जानना है, क्योंकि बहुत सारी बेटियाँ हैं जो खाकी पहनना पसंद करती हैं और बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनको जंगल से प्यार है, जानवरों से प्यार है, वो आप तक पहुंचना चाहती हैं, तो सरकारी नौकरी होती है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन आपको उनको क्या कहना है, आसान है ये जॉब, ताकि वो आपको सुनकर एक कदम आगे बढ़ाए? वो इतना आसान भी नहीं है और इतना वो भी नहीं है कि हम ना कर सके। हम एक नारी शक्ति है तो कर पाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। नारी के पास इतनी शक्ति है और ये वर्ग तो इतनी शक्ति वाली है कि अगर कोई मानो के एक बार पहन ले और ठान ले तो अपना ठाठ ही अलग होता है। क्या बात अपने है, आप क्या ही बात, जोश आ जाता है। नारी शक्ति, बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने। एक बार ठान ले और अपनी वर्दी को पहनकर वो निकले तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने कदम पीछे ले। तो इतनी आसान नहीं है, अगर जो भी मैं कहूँगी, अगर गीता बहन को सुन पा रहे हैं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है कि वहाँ पर ना पहुँच पाए और वहाँ जाकर जंगलों की दोस्ती और जानवरों से प्यार ना कर पाए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि होता है कि जंगल्स में लोग जानवरों को देखने आते हैं, घूमने आते हैं, टहलने आते हैं। आप तो रोज़ वहीं पर रहती हैं, इस एक्सपीरियंस को कैसे साझा करेगी? इसमें हम ये कहते हैं मैडम कि हम हर रोज लायन को देखते हैं, सिंह को हर रोज हम देखते हैं। अच्छा। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमें लायन अचानक से सामने आ गया और हमें इतना उत्साह नहीं है कि हमें नहीं देखना है। एक बार हमने एक कॉल ही सुन लिया तो भी हम वहां पर बार बार देखने जाएगी कि लायन है, लायन है। ऐसा हमें गौरव है लायन पे। अच्छा, मतलब डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता, अच्छा लगता है कि आज हम खुद देख रहे हैं, इसको देखने के लिए दूर से आते हैं, हम तो वहीं पास में ही खड़े होते हैं। चलो, आप तो कहती कि मैं रोज देखती हूँ,
आप तो बिल्कुल पास में ही रहते हैं, आसपास, जैसे मैं कह दूं कि बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस लोयन के साथ, जैसे आपने कहा सिंह के साथ ऐसा हो जाता है, जानवरों के साथ। यहाँ पर आप बड़ा अच्छा सा जवाब दे पाएगी। क्या इतना डरावना होता है जितना डरावना उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है? नहीं, इतना डरावना हमें तो नहीं लगता है। अच्छा, हमें तो उसको देख के बस उसकी हाल चाल की जो छटा है उसको देख के, इसकी जो केस वाली है उसको देख के हमें ये आनंद होता है कि हम ये सिंह गिर का राजा है उसके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। तो ये जो छटा और जिस तरह आपने उसकी आनंद की भूति हमें करवाई और आनंद के बारे में बात की, कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि बहुत बार ऐसे किस्से सुनने में आते हैं कि जंगल के राजा ने आक्रमण कर दिया या किसी पर हमला कर दिया। कभी ऐसा हुआ है आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ? हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अचानक से एक अनुभव हुआ है हमें कि हम जा रहे हैं और अचानक से पास से लायन एकदम पास से निकल जाता है। वरना तो हम अपनी वो लेवल पे रहते हैं कि कितनी दूरी पे रहना है वो हमें पता चल जाता है। उसके मोमेंट से पता चल जाता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है, एक दो बार, कि अचानक से पास में से आ गया है, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है। वो अगला तो वो देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम एकदम खड़े हो रहते हैं। पहली बार पास में से वो चला जाता है। तो ये एक अलग अनुभव हो जाता है कि पता है कितनी दूरी पर खड़े रहना है, लेकिन वो पास से निकल भी जाता है और कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो आपको तो और प्राउड हो जाता है कि चले इतने बेहतर जानवर के साथ हम रह रहे हैं, उसे बचाने की हमें जो जिम्मेदारी है वो राजा की मिली है। लेकिन लोग इसे काफ़ी डरावना और जितना बताते हैं उतना है नहीं, गीता बहन का ऐसा मानना है। लेकिन गीता बहन, बात सिर्फ बेजुबानों की हम जानवरों की कर रहे हैं, तो रेंगते हुए जानवर भी बहुत सारे ऐसे जीव आपको मिल जाते हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, उनसे भी आपको बचना है और उनको बचाना भी है। तो ये भी आप ध्यान में रखती हैं साथ में कि कोई पाँव के नीचे नहीं आ जाते, क्योंकि चलते हुए कोई पाँव को काट भी ना ले, तो उस सारी चीज़ों का आप साथ में ध्यान रखती हैं? जी मैडम, साथ में वो भी ख्याल रखना है, वो भी एक वन्य प्राणी ही है। इसीलिए सांप अगर निकलता है तो हमें बाइक चलाते हुए ये भी देखना है कि कहीं हमारी बाइक में बिच्छू या सांप भी ना आ जाए। हम जंगल में घूमते हैं ना, तो वो सब देखकर ही चलते हैं, और हमारा बाइक भी ऐसे ही चलाते हैं कि हमें जो भी वन्य प्राणी देखने को मिले और उसको हमें निरीक्षण करने का टाइम मिले, इसी तरह से हम बाइक चलाते हैं। कितना साल बताया आपने, कितने साल हो गए हैं आपको अपनी सेवाएं देते हुए? 11 साल 11 साल हो गए। 11 साल पूरे हो गए। हाँ। 11 साल से आप वन्य जीवों की, बेजुबानों की सुरक्षा कर रही हैं, उनकी रक्षा कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और 11 साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जंगल और जानवरों से दोस्ती और प्यार है आपको। लोगों को रहता है कि इसके बाद आगे बढ़ना है और किसी दूसरी पोस्ट पर जाना है। तो आप 11 साल से यही कर रही है, या फिर आगे अभी भी कुछ सोच रखा है कि नहीं इसके बाद कुछ और करना है? अभी इस काम में हमें इतना लगा हो गया है कि अभी दूसरी पोस्ट पे जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है उसमें बढ़ती लेना है, लेकिन ये डिपार्टमेंट को छोड़ के तो नहीं जाना है। यहाँ पर तो लोग जंगल, ये वन्य प्राणी देखने को लिए पैसा खर्च करके आते हैं, और हमें तो ऐसा नसीब से ही मिला है। क्या बात है, फ्री में मिला है देखने को। लेकिन अगर आगे पोस्ट मिल भी जाती है, क्योंकि काम के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट भी चेंज होती है, आपने जितना बेहतर काम किया है, लेकिन इस पोस्ट को नहीं छोड़ना है, इस काम को नहीं छोड़ना है, इसको रहना है, इसके साथ ही करना है। लेकिन गीता बहन, यहाँ पर मैं आपके साथ साथ बहुत सारी आपकी टीम है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और आपकी टीम के बारे में जब मैं सर्च कर रही थी, तो आपके लोगों से जब मेरी बात हुई, बहुत सारी ऐसी और भी आपके साथ जो बहनें हैं, मैं उनको भी कहूँगी प्राउड ऑफ यू, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि सबको मैं नहीं ले पाई हूँ। लेकिन गीता बहन अलग है, सबसे आगे एक कदम चलकर काम करती हैं और सबको इंस्पायर कर रही हैं, सभी बेटियों का हौसला बढ़ाती हुई आगे बढ़ती हैं। तो गीता बहन, जितनी भी बेटियां यहाँ वहाँ पर काम करने आती हैं, जितनी आपकी टीम के साथ है, उनके लिए तो आप रोल मॉडल हो जाती होंगी। जी, ये सच है। अच्छा, रोल मॉडल पूछेंगे, हाँ। बच्चों के बारे में भी जान लेते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चियां हैं। तो उनके लिए भी मम्मी स्टार से कम नहीं है, क्योंकि मम्मी राजा को बचा रही है, जंगल के राजा को, और फिर
अच्छा गीता बहन, एक यहाँ पर पूछना चाहूंगी, बीच में मुझे कुछ याद आ जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे भी आप जैसा ही कुछ करें? ऐसा तो नहीं चाहती हूँ। हाँ, आप समझ में आया। हाँ, हम मैं उससे अपने से बड़ा बनाना चाहती हूँ। जी। जो मेरी पोस्ट है उस मैं चाहती हूँ कि मेरे से भी वो ऊंची पोस्ट पे जाए। हाँ, इसीलिए उसका हौसला तो इतना ही वो हाँ, हमारे जैसा ही, लेकिन हम हमसे ऊंची पोस्ट पे जाए, ऐसी जो सोच है हमारी। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि मैं जो चाहती हूँ वो ये है कि मेरे बच्चे या परिवार के लोग हैं और आगे बढ़े और कुछ करें, लेकिन ये जो काम है इसे मैं बड़े अच्छे से निभा सकती हूँ और पूरी हिम्मत के साथ कर सकती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है गीता बहन आप। जब आपके बारे में सुना पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, और क्यों ना आपके बारे में लोगों को बताएं और आप जैसी बेटियां और आपको देखकर आगे बढ़े। प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आप काम करती रहें और हमारे साथ जुड़कर तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देश की बेटी में। तो आज देश की बेटी में गुजरात की बिटिया गीता बहन हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो जंगलों में हजारों से ज्यादा बेजुबानों को रेस्क्यू कर चुकी हैं, एक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और लगातार 11 साल से वहां पर वो डटी हुई है। और आज तक जितने जानवरों को गीता बहन ने बचाया है, उस जानवरों को लेकर गीता बहन की एक अलग ही हिस्ट्री है और अलग ही एक इतिहास है। उसे देखकर सभी बेटियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काम चाहे जो भी हो, उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया जाए तो वो काम बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए, देश की बेटी में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।